जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस और कंप्यूटर के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों या जेएसएससी रेलवे, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हों, उसमें आपका जीके, समान विज्ञान और कंप्यूटर जो है पूछा जाता है। इसलिए ये तीनों जो है आपको एक साथ एक वीडियो में कवर कराया जाएगा। कुल आपका जो है 70 एमसीक्यू प्रश्न जो है वो कराया जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। और ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो है आपको हम एक वीडियो दे चुके हैं, तो ये दूसरा क्लास है। जो जेएसएससी सीजीएल के या क्षेत्रीय कार्यकर्ता के छात्र हैं और अभी तक आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो है रामबाण के समान होने वाला है। क्योंकि आपका इसमें जीके और जीएस और कंप्यूटर जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। और ये जो पुस्तक है विजय रथ, इसी से कराया गया आपका इसमें प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है लगातार झारखंड से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो झारखंड में या फिर जो भी आपका अपडेट हो वैकेंसी को लेकर के, वो सारी चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो है पल पल का जानकारी जो है मिलता रहे। और आप वीडियो को अंत तक पहले ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही मेरी मेहनत का फल है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेशन उतना मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 जो आपके हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उससे असम जो है वो घिरा हुआ है। असम राज्य को जो है आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात ये 7 राज्य से जो है असम की सीमा जो है आपकी लगती है। जबकि इसमें 2 देश के से भी इसका सीमा लगता है, जैसे कि आपका भूटान हो गया और बांग्लादेश, ये 2 देशों के साथ भी ये असम अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस देश की राजधानी बमाको है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट हो जाएगा, माली। ठीक है। माली का जो राजधानी है वो आपका बमाको है। और आपको बता दें कि गेबोना गेबोना जो है वह लिब्रेविले, ठीक है, लिब्रेविले की राजधानी जो है गेबेना है। और महामाज बहामाज 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 जो है ये नासाऊ है, नसाऊ। और गिन्नी जो है ये क्रोनाक्रे क्रोनाक्रे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्दी लोग निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में जो है ये गद्दी जो है एक प्रमुख जनजाति है हिमाचल प्रदेश का। और ये हिमाचल प्रदेश में ही निवास करती हैं और इसका जो मुख्य पैसा है वह पशु चारण करना, यानी कि पशु को चराना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 लिपियों का जो है इसमें आपका उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में। ठीक है। ललित विस्तार जो है ये सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय
का जो है एक ग्रंथ है, जो कि भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर कर्ण सिंह जो है इसके लेखक हैं मुंडक उपनिषद के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो है नियुक्त करता है। और ये लोक लेखा समिति जो है एक आपका वित्तीय समिति है, जिसका गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है ये 1921 में किया गया था। 1921 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय के संबंध में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका पंचायती राज से संबंधित संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 1992 में हुआ था, जिसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। यह संविधान संशोधन जो है आपका जो हुआ था वह 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है आपके नीति निर्देशक तत्व जो है आपके संविधान में पाए जाते हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है और न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त जो है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को जो है ये अधिकार नहीं है कि वह उच्च न्यायालय के जो अधिकार है मतलब न्यायाधीश है उसको हटा सके। ऐसा जो है भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं होता है। बाकी जो है क्षमा दान करना, आपातकाल की घोषणा करना या अध्यादेश जारी करना, ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसे हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। और संविधान के अनुच्छेद जो है ये आपका 124 का 4, ठीक है, 124 का 4 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जो है उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक जो है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या आपका उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के जो है कम से कम 2/3 बहुमत का जो है समर्थन होना चाहिए। तब जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो है उस पत्र को रखने के बाद जो है राष्ट्रपति आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, ऐसा राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री आपके थे उसी के समय जो है दल विरोधी कानून जो है ये पास हुआ था। और ये आपका 1985 में ये कानून आपका राजीव गांधी के द्वारा दिया गया था। और ये संविधान संशोधन जो था ये 52वें, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है ये दल बदल का कानून लाया गया और जो कि संविधान के आपके 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूएसए में जो है ग्रेट सॉल्ट झील जो है आपका स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये एक खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज एक तरफ दिए हुए हैं और एक तरफ आपको राज्य दिया हुआ है, आपको जो है मिलान करना है राज्यों को खनिजों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइट आपका उड़ीसा में पाया जाता है। अबरक जो है, अबरक के लिए कौन फेमस है, तो अबरक के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है। और ताम्र या तांबा के लिए जो है कौन फेमस है, तो ये मध्य प्रदेश फेमस है। और जस्ता में जो है आपका राजस्थान फेमस है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन है बी नंबर, बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है आपके सबसे ज़्यादा जो है वन पाए जाते हैं, और ये वन रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार ये डाटा आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा अधिक जो है वह क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें मध्य प्रदेश में वन का, तो ये 77,493 वर्ग किलोमीटर जो है आपके यहाँ पे वन पाए जाते हैं। इसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़, ठीक है। तीसरा नंबर में छत्तीसगढ़, दूसरा में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है क्षेत्रफल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम के पूर्व उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह सामान्य तौर पे जो है ये देखा जाता है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। शीतकाल में जो है इसकी दिशा बदल जाती है, जो कि उत्तर पूर्व से आपका दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये शीतकाल में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल जो है वो नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है वो बताना है आपको। तो इसका जो गलत है वो आपका भोर घाट जो है हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत है, क्योंकि भोर घाट जो है, भोर घाट तथा थाल घाट जो है ये पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। ये जो है आपका पश्चिमी घाट के श्रेणियों में स्थित है। और ये आपका भोर घाट जो है ये पुणे के बेलग्राम रेलवे मार्ग या सड़क मार्ग से जो है ये गुजरता है आपका भोर घाट, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, और पाल घाट जो है ये केरल में है, ठीक है। आपको भोर घाट और थाल घाट जो है ये आपका महाराष्ट्र पुणे में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई, पहली बार मरम्मत रुद्रदमन प्रथम ने कराई थी, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त जो था ये गुप्त राजा था, जो कि मौर्य काल के प्रसिद्ध सुदर्शन झील था जो है उसका जो है इन्होंने स्कंदगुप्त ने दूसरी बार मरम्मत कराया, और पहली बार जो है मरम्मत कराया था आपका किसने, तो पहली बार आपका रुद्रदमन प्रथम ने जो है पहली बार मरम्मत कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो है शाहजहां था आपका, दिल्ली सल्तनत का जो है आपका फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है शाहजहां ने नहरों की पानी को जो है आपूर्ति पर ध्यान दिया, और मुग़ल शासक में जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये जो आपका हुआ था शाहजहां ने जो करवाया था ये आपका 1639 ईस्वी में, ठीक है। और इसके अधीन जो कार्य कर रहा था वह आपका
नहरों के विस्तार का, वो अली मर्दान, ठीक है, अली मर्दान खां जो है, इन्होंने इसका शाहजहाँ का सहयोगी के रूप में काम किया, जो कि रावी नदी का ये इन्होंने मरम्मत करवाया और लोगों को जो है इससे बहुत लाभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किसने महान प्रहरी कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है महान प्रहरी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो इसी के दुख जो हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड से, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि जो है वापस कर दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष ने जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना आपका शिशिर कुमार घोष ने किया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है मोतीलाल घोष एवं शिशिर घोष ये दोनों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा नहीं है। वो 4 सत्य में जो बुद्ध ने बताया था, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यह सिर्फ 3 फोल्ड पाथ का अनुसरण करने से हो सकता है, यही जो है ये आपका नहीं होगा। बाकी जो है संसार दुख से भरा हुआ है, इच्छाएं सारे दुखों का कारण है, और यदि इच्छाओं पर विजय पा लें तो दुख दूर हो सकते हैं। तो ये जो है आपका भगवान बुद्ध के द्वारा ये जो सत्य है, ये 4 सत्य इसके द्वारा बताए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है। तरलता जाल की अवधारणा जो है किसने विकसित की है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किन्स ने जो है ये विकसित की है। तरलता जाल की अवधारणा जो है वो किन्स के द्वारा विकसित किया गया है। और तरलता जाल जो है वित्तीय परिस्थितियां हैं जहां एक जो है कारक जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था को जो है ये उत्तेजित का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी। वैट कर जो है भारत में लागू करने की सिफारिश किसने की थी, तो झा कमेटी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। झा कमेटी के द्वारा जो है ये आपका लागू करने की सिफारिश की गई थी। और यह देश में जो है प्रथम बार आपका 1 अप्रैल 2002 को जो है वैट कर को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन दिवस के रूप में जो है वो वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, तो ये जो है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी जो है, बिहार में आपका रक्षाबंधन के अवसर पर जो है वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नवीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है कार्यकाल क्या था। नवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल आपको बताना है। तो वो कार्यकाल क्या था। 1997 से 2002 तक जो है ये नवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध है। गोल्डन जुबली अकाई कप का जो संबंध है वह किससे है, तो आपका ये संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। गोंचा महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जो है ये आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ठीक है, ये भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको सुमेलित करना है। नेक्स्ट प्रश्न में जो है आपको सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ पीठ दिया हुआ है और एक तरफ जो है आपको आपका जो है स्थान दिया हुआ है, तो आपको जो है ये सुमेलित करके बताना है। तो आपका ज्योति पीठ जो है ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गोवर्धन पीठ जो है ये पूरी उड़ीसा में है, और शारदा पीठ जो है ये द्वारिका गुजरात में है, और सिंगोरी पीठ जो है ये मैसूर कर्नाटक में है। यानी कि ये सीरियल वाइज दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ज्योति पीठ उत्तराखंड बद्रीनाथ में है, और गोवर्धन पीठ आपका पूरी उड़ीसा में है, शारदा पीठ आपका द्वारिका गुजरात में है, और सिंगोरी पीठ जो है ये मैसूर कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को अब तक के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा और 100 वाद्य यंत्रों के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। लंदन में जो है इसको 100 वाद्य यंत्रों के साथ जो है रिकॉर्ड किया गया आपके भारत का राष्ट्रीय गान को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये जीके का जो है आपका अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 30 आपका जीके है, 20 आपका साइंस है, और 20 जो है आपका कंप्यूटर है। यानी कि कुल जो प्रश्न है 70 प्रश्न आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम अंतिम प्रश्न देखते हैं जीके का, कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एल्मागुंडा गांव जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ये गांव जो है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अल्मागुंडा जो है गांव ये आपका छत्तीसगढ़ में है, जो कि यहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार बिजली जो है अभी पहुँचा। चलिए अब हम 20 जो है वो साइंस के प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न साइंस में आपको मिलान करना है, ठीक है। तो मरकरी जो है, मरकरी आपका क्या है? तो एक मैनोमीटर है, मरकरी एक मैनोमीटर है। जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। और आपका मिथाइल अल्कोहल जो है, ये मिथाइल अल्कोहल आपका वुड नेफ्था है। और नाइक्रोम जो है ये रेसिस्टेंस वायर है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C6H12 जो है ये आपका चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित रखता है, C6H12, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक है उसी को आप जो है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरैक्स के निर्माण में किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धवन सोडा का उपयोग जो है ये बोरैक्स के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक जो है आपका अलग है। तो उस अलग शब्द को जो है आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम जो है ये आपका अलग है, क्योंकि आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम जो है ये एक तत्व सारणी में जो है ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि आपका पोटेशियम जो है पी ब्लॉक के तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? सबसे कम जो है किसका पीएच मान जो है वो सबसे कम होता है? तो टमाटर का जो रस है इसका पीएच मान जो है ये सबसे कम होता है, क्योंकि अगर लार की हम बात करें तो लार का पीएच मान आपका 7.4 होता है, ठीक है। 7.4 लार का होता है। कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी का आपका लगभग 4.5 से लेकर के 6.8 तक होता है, ठीक है। और अगर कॉफ़ी का हो गया, और भोजन में जो ये लार है, लार का जो आपका होता है, लार का आपका 5.8 होता है,
ठीक है। तो टमाटर का जो है, ये टमाटर का आपका 4.4 होता है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए जो है टमाटर का जो है पीएच मान सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीच ब्लेंड से जो है आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। और रेडियम जो है एक रेडियो एक्टिविटी का तत्व है जो कि मुख्य रूप से आपका दो अयस्क या तो पीच ब्लेंड या तो कार्नोटाइट से जो है ये प्राप्त किया जाता है। और पीच ब्लेंड जो है आपका गहरे नीले का अयस्क है जिसमें आपका यूरेनियम ऑक्साइड भी इसमें उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो आपका है रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में जो है और फिर गतिज ऊर्जा में जो है ये बदल जाता है। सबसे पहले आपका रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में बदलता है, फिर ये पेशीय ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विभवमापी मूलतः एक है। विभवमापी जो है मूलतः एक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह मापन का एक उपक्रम है। ठीक है, विभव मापी जो है ये मापन का एक उपक्रम है, क्योंकि विभव मापी के द्वारा या जो है विभवांतर मापने का उपयोग किया जाता है, बल्कि इसकी सहायता से जो है अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा को भी मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जाती है। चंद्रमा पर जो है वो आवाज़ क्यों नहीं हम लोग सुन पाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो है कोई भी वायुमंडल नहीं होता है और ध्वनि जो है बिना माध्यम से आप यात्रा या फिर ध्वनि बिना माध्यम से इधर उधर नहीं जा सकती है, जिसकी वजह से हमें जो है चंद्रमा के ऊपर जो है आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, आवाज़ को मतलब ध्वनि को जो है वह संचार के लिए कोई एक माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो ठोस द्रव गैस किसी की आवश्यकता होती है, तभी जो है वो ध्वनि क्या होता है कि गमन करता है और फिर हमें सुनाई पड़ता है। तो ये चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होने के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको जो है क्या कहते हैं। रोशनी जिससे पारित होता है या फिर जिससे निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका ट्रांसपेरेंट, क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऐसी सामग्री जिसमें रोशनी जो है बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है और पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह जो है प्रकाश आपका एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका उपयोग जो है प्रकाश में जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सर्किट में श्रृंखला के प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है। तो इसका जो है एक ही धारा है। ठीक है, इसका मान जो है एक ही धारा रहता है। ठीक है, सर्किट में श्रृंखला के प्रतिरोध जब जुड़े होते हैं तो सर्किट के माध्यम में जो है धारा एक ही धारा में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए, टेलीफोन जो है, टेलीफोन आपका ग्राहम बेल के द्वारा जो है ये आविष्कार किया गया था। और इन्होंने जो आविष्कार किया था टेलीफोन का वह 1876 ईस्वी में किया था। ठीक है, जो कि टेलीफोन के जरिए जो है आप संचार का एक माध्यम है, जो कि संचार प्रणाली को ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ इसके बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लाभकारी कीट जो है वो नहीं है। तो दीमक जो है आपका लाभकारी कीट नहीं है, बाकी आपका रेशम, लाख का कीट और मधुमक्खी ये तीनों जो है मनुष्य के लिए लाभकारी होता है, लेकिन कि दीमक जो है ये लाभकारी आपके लिए नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकुरन के समय
बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। बोल रहा है कि जब कोई भी बीज अंकुरन होता है तो जो है बीज का कौन सा भाग जो है वो जड़ का निर्माण करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर जो है आपका ये जड़ का निर्माण करती है। ठीक है, मूलांकुर, हाँ मूलांकुर जो है ये आपका जड़ का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। मानव में जो है ये नर युग में कौन सा गुणसूत्र जो है वो वाहक का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो एक्स या तो मानवों में नर युग्म निम्न में से किस गुणसूत्र का वाहक होता है। तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा या तो वाई या तो एक्स। ठीक है, देखिए आपका या तो वाई या तो एक्स, या तो वाई देगा या तो एक्स देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खाली जगह का परिवहन करती है। लसिका जो है आंतों में पचा हुआ भोजन को अवशोषित और खाली जगह उसका क्या करता है। तो इसका आपका जो वसा जो है वसा का परिवहन ये करता है लसिका। ठीक है, लसिका आंतों में पचा हुआ भोजन को जो है अवशोषित वसा का परिवहन करता है और आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ जो है ये प्रतिरक्षा, निगरानी और अंतराल द्रव्य के रूप में जो है हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यानी कि किडनी जिसका ख़राब हो जाता है उस किडनी का जो मतलब मशीन के ज़रिए जो है उसका समय समय पर किया जाता है, उस प्रक्रिया को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है हेमोडायलिसिस, क्या बोला जाता है इसे, हेमोडायलिसिस। ए नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हेमोडायलिसिस जो है खून से हानिकारक तत्वों को जो है मशीन के द्वारा अलग करने की एक प्रक्रिया है जो आमतौर पर स्वस्थ किडनी द्वारा ये किया काम जो है शरीर के अंदर किया जाता है। लेकिन कि जब किडनी खराब हो जाती है तो ये प्रक्रिया जो है शरीर के अंदर नहीं होने के कारण जो है ये मशीन के ज़रिए ये काम करके दिया जाता है, इसलिए जो है हेमोडायलिसिस इसका नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है कौन सा हार्मोन का जो है वो स्राव नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमोटोस्टेटिन, सोमोटोस्टेटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बीमारी जो है वायु से नहीं फैलता है। तो हैजा जो है आपका वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। बाकी आपका निमोनिया, सामान्य जुकाम और तपेदिक जो है ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, लेकिन कि हैजा जो बीमारी है वह हवा के माध्यम से नहीं फैल सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये साइंस का जो है अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आपका जो है 20 कंप्यूटर के प्रश्न हम करेंगे। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। फूल का कौन सा भाग जो है वो निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडाशय जो है ये फूल से फल बनने के में काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद मिलता है। तो चलिए अब हम 20 जो है वो कंप्यूटर के सवाल करते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं कंप्यूटर का पहला प्रश्न बोल रहा है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए बिना किसी प्रभार के सामान्यतः इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर को खाली जगह कहते हैं। तो खाली जगह इसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेच। ठीक है, इसे पेच कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को
कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग खाली जगह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डंब टर्मिनल में मॉनिटर और खाली जगह होते हैं। डंब टर्मिनल में जो है मॉनिटर और उसके साथ जो है क्या होता है? तो मॉनिटर और माउस उसमें होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कैनर खाली जगह स्कैन करता है। स्कैनर जो है क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर्स को जो है ये स्कैन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। 1 बिलियन बाइट्स जो है वो होता है तो आपका गीगाबाइट्स, ठीक है। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का खाली जगह सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा या स्टोरेज यूनिट जो है इनमें से आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट है? तो आपका टीबी जो है, ये ऑप्शन नंबर डी, टीबी जो है सबसे बड़ा इसमें स्टोरेज यूनिट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सेव्ड डॉक्यूमेंट को खाली जगह कहते हैं। सेव्ड डॉक्यूमेंट को जो है क्या कहते हैं? तो सेव्ड डॉक्यूमेंट को फाइल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डिस्क को टेक्स्ट और सेलेक्ट में डिवाइड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी कि मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हैंगरी कंपोनेंट्स को आइडियल रखने पर खाली जगह होता है। तो आपका जो है स्टैंड बाय मोड जो है ये होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली जगह अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है। अनप्रोसेस आइटमों का जो कलेक्शन है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा। डाटा अनप्रोसेस आइटम का जो है ये कलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि माउस खाली जगह सामान्यतः वग एरो के आकार में दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉइंटर, ठीक है। माउस जो है पॉइंटर सामान्यतः वान या एरो के रूप में आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के खाली जगह में कमांडों और ऑप्शनों की सूची होती है। तो आपका मेन्यू में जो है सॉफ्टवेयर के मेन्यू में कमांडों और ऑपरेशनों की सूची आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः खाली जगह का प्रयोग करता है। यानी कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में जो एक्सेस करने वाला जो काम करने वाला प्रयोक्ता है वह किसका जो है वो प्रयोग करता है? तो आपका टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल, ठीक, टर्मिनल का जो है ये प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वह कौन है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। ये आपको ऑप्टिकल डिस्क के रूप में जाना जाता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य जो है आपका प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी जो है प्रोसेस करना, ये दोनों जो है आपका सीपीयू का काम है। यानी कि ए और सी जो है ये राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखाने वाले या झूठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा खाली जगह प्रयास है ताकि आपसे गोपनीयता सूचनाएं प्राप्त की जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फिक्सिंग ट्रिप्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, फिक्सिंग ट्रिप्स जो है एक प्रयास है जो कि आपका गोपनीयता या सूचना को
वो प्राप्त करने का एक जरिया बना लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उपयोग उदाहरण होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस और उपकरण का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा है? तो इसमें आपका जो है टैबलेट या पीसी जो है ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं जा सकता है? कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो प्रकार है वह आप मार्केट में नहीं खरीद सकते हैं? तो ये कस्टम विकसित, ठीक है, कस्टम विकसित सॉफ्टवेयर जो है आप जनरली तौर से नहीं खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न है कि यदि प्रोसेसर का वर्ड साइज 6 बिट वाले वर्ड साइज की तुलना में 32 बिट्स हो तब एक बार वह खाली जगह प्रोसेस कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 गुना इतना, ठीक है, 2 गुना इतना जो है ये प्रोसेस कर सकता है। तो ये था आपका 30 जीके का सवाल दोस्तों, और 20 जो है 20 आपका साइंस था और 20 जो है कंप्यूटर था। इस तरह का लगातार जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको जो है तैयारी कराया जाएगा। जो एसएससी सीजीएल या क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं तो उसके लिए ये वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा रामबाण के समान होने वाला है, क्योंकि आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता में आपसे जो है 40 प्रश्न जो है जीके से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो है आपसे साइंस में पूछे जाएंगे। इसलिए ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको एक बात बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो या फिर अपडेट हो एग्ज़ाम से रिलेटिव वो आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही मेरा मेहनत का फल है। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।